अभी-अभी मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी है जिसका नाम है मेडुसा। अब देखो ये एक स्पेनिश सीरीज़ है। अब इसके अंदर टोटल आपको 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे, इसलिए देखो ये 2 दिन पहले रिलीज़ हुई थी तो देखते-देखते काफ़ी टाइम लगे क्योंकि मैंने इसके पूरे के पूरे एपिसोड को देखा है और हर एपिसोड का जो लेंथ है ना वो तकरीबन 35 से 40 मिनट के आस-पास आपको देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे पहले छोटा-सा अगर इंट्रो कर दूँ इस सीरीज़ के बारे में, तो अगर आप एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री और जो होता है ना कि डिटेक्टिव वाली कहानी कि एक्चुअली में इसके पीछे कौन है, कौन-कौन से लोग हैं, तो उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है तो ये सीरीज़ आप देख सकते हो क्योंकि ये काफ़ी लंबी सीरीज़ है। अब देखो कहानी के बारे में बात करें तो मेडुसा, मेडुसा एक ऐसी कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके जो ओनर है ना वो बहुत सारे फैमिली मेंबर है। मतलब किसी के अंडर में कुछ आता है, किसी के अंडर में कुछ आता है। ये मेडुसा के अंदर में समझो ग्रुप ऑफ कंपनी है। तो क्या होता है अचानक से एक दिन होता है कि अचानक से जैसे सीरीज़ स्टार्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है बारबरा नाम की एक लड़की औरत रहती है, जिसका अचानक से समुंदर के बीच में बोट जो है ना वो ब्लास्ट हो जाता है और जिससे वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्या होता है लोग उसको तलाश करते हैं कि एक्चुअली में बारबरा गई कहाँ और उसके ठीक 1 दिन पहले अनाउंस किया जाता है कि ये जो बारबरा है ये नेक्स्ट सीईओ बनने वाली है मेडुसा की। लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद ये मर गई है तो क्या हो गया? उसके बाद से क्या होता है पता है? कि यहाँ पर लोग जो है ना उसके भाई को सीईओ बना देते हैं, इसका जो बाप रहता है। लेकिन वो फिर कुछ दिन के बाद से वापस आती है और वापस आने के बाद से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। ट्विस्ट ये है कि वो उसको सारी याददाश्त वो भूल चुकी है। मतलब एक्सीडेंट होने से पहले क्या-क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कुछ-कुछ समझो 10% उसको याद है क्या-क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अब यहाँ पर भाई एक जो है ना डिटेक्टिव आता है, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सीडेंट था, शॉर्ट सर्किट की वजह से कि फैमिली वालों ने इसको मारने की कोशिश की थी। ये चीज़ पूरी की पूरी सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि आगे क्या-क्या चीज़ें होती है और उसके बाद से सच बताऊँ तो जिस तरीके से हर एपिसोड में एक ट्विस्ट एंड टर्न्स खुलेगा ना, आप पूरा का पूरा एंगेज हो जाओगे और लास्ट तक आप एकदम एंगेज रहोगे कि जानने के लिए कि भाई एक्चुअली में इस बंदी को मारने के लिए कौन बंदा पीछे लगा था। कभी आप सोचोगे कि एपिसोड में हाँ, इसका बाप मार सकता है, कभी सोचोगे इसका भाई मार सकता है, कभी सोचोगे इसका अंकल मार सकता है, कभी सोचोगे कि इसका बाप की जो सौतेली माँ है वो मार सकती है। तो ये सारा कुछ जो है ना लास्ट एपिसोड तक चलता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वार्निंग दे दूँ कि इस सीरीज़ को आप अकेले देखना क्योंकि इसके अंदर भाई भर-भर के पूरा का पूरा अडल्ट सीन एकदम पूरा का फुल्ली ओपन है, कुछ भी यहाँ पर ब्लर या कुछ भी हाइड नहीं किया है क्योंकि बारबरा जो औरत रहती है ना भाई, वो एक नॉर्मल औरत नहीं है भाई, वो जिस लड़के के साथ भी जाती है ना भाई, उसके साथ सो जाती है, चाहे उसका वो दोस्त हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, भाई अपने हस्बैंड के सामने भाई किसी और लड़के के साथ ये सारा कुछ करती है, वो सारा कुछ दिखाया जाता है। उसका जो हस्बैंड रहता है ना, वो भी भाई उसके सामने दूसरी लड़की के साथ सारा कुछ करता है क्योंकि इन दोनों का जो शादी हुआ था ना, उसके बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट है कि ओपन मैरिज होगा कि भाई हम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सारा कुछ क्या चीज़ें हैं नहीं है जानने के लिए सीरीज़ को देखना। ओवरऑल बोले तो ये एक अच्छी सीरीज़ है जहाँ पर आपको थ्रिल का मज़ा आएगा और सस्पेंस बिल्ड किया हुआ रहेगा कि आगे एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को आप अकेले में देखना मतलब बता रहा हूँ और जो क्लाइमेक्स में जिस तरीके का जो भी डार्क चीज़ें खुलती है ना इसके बाप के बारे में, भाई के बारे में, ख़ास करके इसके बारे में कि एक्सीडेंट से पहले ये कितनी खतरनाक थी, उसके बाद से इसकी माँ कहाँ गई है, सारा कुछ धीरे-धीरे रिवील होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसको जाके देखो, हिंदी डब में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, जाके आराम से एन्जॉय कर सकते हो। चलो आज की वीडियो में इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।